कीर्तिमान भी गढ़ रहा है। इसी कड़ी में बुधवार के दिन देश के लिए काफी अहम रहा। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का उड़ीसा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस टेस्टिंग में सभी परिचालन और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। ऐसे में इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान, चीन से लेकर तुर्की तक शामिल है। MIRV तकनीक से यह लैस है। अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड को ले जा सकती है। ये सभी वॉरहेड स्वतंत्र रूप से अलग अलग लक्ष्यों पर निशाना भी साध सकते हैं। ऐसे में अग्नि 5 मिसाइल के इस टेस्ट से भारत की सामरिक क्षमता में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। अभी तक दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो MIRV तकनीक से लैस है। रिपोर्ट देखिए। अग्नि 5 की सफल उड़ान, दुश्मनों पर बरसाएगी आग, चीन से तुर्की तक सब जद में। भारत की मिसाइल बेड़े में एक और नाम सफलतापूर्वक जुड़ गया। नाम है अग्नि 5। बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 5 का सफल टेस्ट हुआ और इस टेस्ट के सफल होने के बाद भारत एक विशेष क्लब में शामिल हो गया। वो क्लब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का, जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। मतलब साफ है, अग्नि 5 के आने से भारत की रणनीतिक स्ट्रेटजी काफी मजबूत हो गई है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक है, यानी ये चीन से लेकर तुर्की तक को तबाह कर सकती है। इसके साथ ही भारत लॉन्ग रेंज मिसाइल क्लब में शामिल हो चुका है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो MIRV तकनीक से लैस है, जिससे एक साथ कई टारगेट को तबाह किया जा सकता है और ये तमाम तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 से परमाणु हमला भी किया जा सकता है। ये DRDO की बनाई गई सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड 24 मैक है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज स्पीड से उड़ान भर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट के बाद माना तो यही जा रहा है कि अग्नि 5 मिसाइल अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है और भारत अपनी रक्षा के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। अग्नि 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। इसकी रेंज में पूरा चीन आएगा। चीन के अलावा मिसाइल की जद में यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आएंगे। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल यानी MIRV से लैस है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, मतलब आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस समय भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। इसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया शामिल हैं। अग्नि 5 के आने से भारत दुनिया के उन 8 देशों में शामिल हो गया जिसके पास ICBM के साथ MIRV की तकनीक है। अब आप सोचेंगे कि ये MIRV है क्या, तो चलिए हम आपको बताते हैं। MIRV तकनीक से कोई देश एक ही मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर के कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। MIRV तकनीक को विकसित करना काफी मुश्किल है। इसी कारण कई शक्तिशाली देशों के पास भी ये तकनीक नहीं है। इस तकनीक को विकसित करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें छोटे वॉरहेड लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने के लिए सही गाइडेंस और उन्हें अलग अलग लक्ष्यों पर रिलीज करने की तकनीक की आवश्यकता होती है। अभी तक MIRV तकनीक चुनिंदा देशों के पास ही है, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल है।
तो आप भी समझ गए होंगे कि अग्नि 5 के सफल परीक्षण से भारत कितना मजबूत हो गया है। भारत का अग्नि फायर है जो दुश्मनों को जलाकर खाक कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर एमजे अगस्टाइन मेरे साथ होंगे, जो कि पूर्व अधिकारी आईएएफ के हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ होंगे। सबसे पहले एमजे अगस्टाइन साहब से मैं पूछता हूं, एमजे साहब, अगर अग्नि 5 की हम चर्चा करें, अग्नि 5 के बारे में विचार करें, उसके बारे में सोचें कि ये कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, तब जबकि भारत की सीमाओं पर लगातार तनाव बना हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार परमाणु धमकी की बात की जाती है, और भारत के सीडीएस, भारत की सेना के सीडीएस भी कहते हैं कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अग्नि 5 मिसाइल को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल है जी और धन्यवाद आप इस शो में आज मुझे बुलाए, क्योंकि 2019 तक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में मैं सेक्रेटरी रहा जी भारतीय वायुसेना मुख्यालय से। जी और ये जो अग्नि सीरीज रॉकेट्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हैं, उसमें काफी हद तक जुड़ा रहा। जी और आपने जो जो प्रशिक्षण देखा, वो प्रशिक्षण की नींव कह लीजिए या सपना कह लीजिए, उसमें बहुत लोगों का हाथ है। उसमें मैं समझता हूँ मेरा भी एक हाथ है बहुत बहुत बधाई इतनी आपको, दूरी तक हमने बहुत जो बधाई प्रशिक्षण आपको। करे। जी और मैं जिस दिन ये प्रशिक्षण की नोटाम निकला था, तो बड़ा खुश हुआ मैं, क्योंकि ये अपने आप में प्रशिक्षण करना ही 5,000 किलोमीटर दूरी का। वैसे तो इस मिसाइल की दूरी जो है 7,000 किलोमीटर है, तो अगर 7,000 किलोमीटर की आप दूरी की अगर रूपरेखा बनाते हैं, तो आपको नजर आता है कि सारा का सारा जो यूरेशिया हो गया, सारा का सारा चाइना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ हमने बनाया है। और अधिकांश जो अफ्रीकन इलाके हैं और साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट एशियन रीजन हैं, ये सारे जो हैं इसके चपेट में आ जाते हैं। जी और ये भी बता दूं मैं दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, एवरेज दूरी जो है इक्वेटर से देखे पोल तक एवरेज डिस्टेंस जो है 10,000 किलोमीटर है। अच्छा, तो ये अग्नि 5 मतलब ये मिसाइल के आप जो और बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक अग्नि 5 के बारे में, अग्नि 5 के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 5,000 या फिर 5,500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, लेकिन आपने बताया कि इसकी रेंज असल में 7,000 है, और अगर सीधे नापा जाए से तो ये 10,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी कि पूरा एशिया के जितने भी देश इसकी चपेट में आते हैं, चीन इसकी चपेट में आता है, और अफ्रीका के भी कई देश जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। यानी कि बहुत ही गजब की इसकी जो मारक क्षमता है और इसकी जो दूरी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी एमजे साहब प्लीज। हाँ, और इसमें दो चार बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कुछ का जिक्र आपने किया, कुछ का जिक्र मैं करता हूँ। जी प्लीज। देखिए, ध्वनि से 24 गुना तेजी से जाता ही है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में जाकर के फिर लौट के री एंट्री करता है। सो अच्छा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट, इसको मैं जरा डिमिस्टिफाई करूंगा ताकि हम दर्शक समझ जी जाएं प्लीज, बिल्कुल। MIRV का क्या मतलब है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ये होता, या इसकी प्रणाली कैसी होती है ये समझना जरूरी है। जब जी हम लॉन्च करते हैं, मान लीजिए अग्नि 5 रॉकेट है, जब हम लॉन्च करते हैं एक रॉकेट होता है। अंतरिक्ष में जब जाता है तो एक रॉकेट ही होता है। और जब री एंट्री से पहले, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, री एंट्री से पहले ये जो रॉकेट के जो नोक जो है, इसका जो वॉरहेड स्प्लिट कर जाता है, खुल जाता है। अच्छा खुल के मल्टीपल रॉकेट बन जाते हैं या मल्टीपल वॉरहेड बन जाते हैं। जब ये री एंट्री करते हैं, मतलब अंतरिक्ष जाने के बाद वापस से अपने एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते हैं, तो ये 5-6 आप जितने भी उसमें वॉरहेड लगाए हैं, 5-6 अलग अलग
जगहों पे आप मार कर सकते हैं। देखिए इसमें है सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, ये जो कि एक तरफ जाता है, एक एरिया की तरफ, आप जो री एंट्री करने के बाद के जो वॉरहेड्स हैं, आप एक सीमित रूपरेखा के अंदर ही उसको रख सकते हैं। और ये जो सीमित रूपरेखा या सीमित क्षेत्रफल के अंदर अंदर रखने की जो कैपेबिलिटी है, अगर दुनिया में आप देखें, हमारी सबसे ज्यादा है। 1500 किलोमीटर आप एक एक टारगेट के बीच की दूरी रख सकते हैं, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर समझ लीजिए, ऐसी एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। जी जी प्लीज। आप समझे बीजिंग की तरफ मारते हैं इसको, तो एक बीजिंग या दूसरा 1500 किलोमीटर बीजिंग के इर्द गिर्द आप इसको मल्टीपल जो वॉरहेड्स हैं इसको आप गिरा सकते हैं। और अगर ये इसकी इसकी खूबी इसलिए बढ़ जाती है, जब आप री एंट्री से पहले इसके जब वॉरहेड्स को खोल देते हैं, री एंट्री के बाद कोई अगर इंटरसेप्ट करता है इसको, एक मिसाइल को नहीं इंटरसेप्ट करेगा, वो इंटरसेप्ट करेगा जितने वॉरहेड्स हैं उसको। जी और वो इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी उसकी 3000 किलोमीटर में फैला होना चाहिए, ताकि ये एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इतना उसको मेहनत और इतनी उसको टेक्नोलॉजी का काउंटर इस्तेमाल करना जो पड़ेगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस लगानी होगी। ये अपने आप में एक नामुमकिन मुमकिन सा काम है। क्योंकि क्योंकि ये आज जैसे आप दिखा रहे हैं, ये रोड मोबाइल है। मतलब आप इसको किसी भी ट्रक के ऊपर लाद करके ले जा सकते हैं। अगर आज आपने इसको दिल्ली से लॉन्च किया, 24 घंटे बाद आप इसको बंबई से लॉन्च कर सकते हैं। अगले 24 घंटे में या फिर उसी 24 घंटे के अंतराल में आप इसको बिहार से लॉन्च कर सकते हैं, कलकत्ता से लॉन्च कर सकते हैं। तो आ, आ, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की जो सैटेलाइट्स हैं, वो कहाँ कहाँ इस मिसाइल को ढूंढेगा। तो ये एक बार मारने के बाद अपना लॉन्चर नीचे करेगा और बड़ी तेजी से भाग जाएगा। तो ये अपने आप में, अगर इसकी तुलना करूं, ये एक ऑर्शनिक करके एक वेपन है रशिया का, जिसके बारे में हमने आपके शो में भी जिक्र किया जी था। जी ऑर्शनिक यूक्रेन के खिलाफ भी ऑर्शनिक का इस्तेमाल हुआ था, और कहते हैं ऑर्शनिक का कोई तोड़ नहीं है। ये ओर्शनिक से भी, अग्नि 5 जो है ओर्शनिक से भी एक उम्दा मिसाइल है। आपने टीवी में देखा भी होगा, लोगों ने इसको रात को हवाई जहाज से भी इसकी वीडियोस ओपन सोर्स में अवेलेबल है। तो बहुत ही एक इंडिया का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है, वो ये वाला कदम रहा है, अग्नि 5 का टेस्टिंग। और मुझे एक और चीज बता दूं, इसकी टेस्टिंग के बाद हमारा स्टैंडिंग इस रीजन में जो है, एक लोकल सुपर पावर के जरिए से भी देखा जाने लगेगा। आज इसकी गूंज जो है, शायद इंडिया टीवी में हो रहा हो और कुछ चंद चैनलों में हो रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी गूंज बड़े बड़े चैनलों में होंगे, और बड़े बड़े कंट्रीज इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और बड़ी बड़ी कंट्रीज इसके बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। बहुत सारी पीएचडी लिखी जाएंगी। ये आप मेरे से लिखित में ले लीजिएगा। जी बहुत ही हमारे हमारे लिए एक बहुत सुनहरा पल रहा है कल का पल, जब हमने इसको इस्तेमाल किया और टेस्ट किया। ओवर टू यू मनोज जी। जी ऑगस्टिन साहब, अगर इसकी MIRV के बारे में आपने बताया, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इसको प्रक्षेपण किया जाता है, उसके बाद जब ये वापस पृथ्वी की तरफ आता है तो किस तरीके से इसके कई सारे वॉरहेड निकलते हैं, और वो वॉरहेड 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस में अपनी मारक क्षमता को दिखा सकते हैं। आपने ये भी बहुत बेहतर तरीके से बताया कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अगर इसको पकड़ना है तो करीब 3000 किलोमीटर का आपका रेडियस होना चाहिए, उतने आपके इक्विपमेंट होना चाहिए जो आप इसको पकड़ पाएंगे। तो ये है कि बहुत जल्दी आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते। बहुत सारे इसके वॉरेंट निकलेंगे, कई कई जगह 1500 किलोमीटर की दूरी पर निकलेंगे, तो आप इसे ट्रैक कैसे कर सकते हैं? तो ये एक सबसे खास बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने बताई है कि जहां जहां जिन जिन देशों से हमारा तनाव है, वो देश इसकी जद में आते हैं।
इसकी पकड़ में आते हैं। यह भी एक बड़ी खूबी आपने बताने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं डिफेंस के आत्मनिर्भरता की। अगर बात करें स्वदेशी की या फिर डिफेंस की आत्मनिर्भरता की, डीआरडीओ की, उनके योगदान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक और चीज मैं कहने से रह गया था, वो है इसकी जो वॉरहेड है। जी। उसमें एक खास वॉरहेड जो हम भेजने वाले हैं, वो है बंकर बस्टर। जो बंकर बस्टर वाला जो वॉरहेड, आपको याद होगा जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, हम्म। तो उन्होंने बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया था जी। उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को मारने के लिए। जी। तो इस्फहान के इर्द गिर्द बाकी जगहों में इन्होंने बंकर बस्तर का इस्तेमाल किया था। और बड़ी छाती पीटी गई थी कि 60 मीटर तक ये पेनिट्रेट करेगा। वह हालांकि वो उसने 30 मीटर तक भी नहीं पेनिट्रेट कर पाया। तो 60 मीटर तक पेनिट्रेट करने की बंकर बस्तर की बड़ी खूबी बताई गई थी हर विश्व के हर न्यूज चैनल में। इसका जो बंकर बस्तर कैपेबिलिटी है, वो है 100 मीटर। ओहो। 260 250 फीट से लेके 330 350 फीट तक आप इस बंकर बस्टर वॉरहेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब आप इसका जो सीधा ये मतलब है, जो बाकी जो बीएमडीज, सॉरी, बाकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जमीन के अंदर गाड़ करके उसको सेफ गार्ड किया गया है चीन के द्वारा। वो जो है वो 10 से 20, ज्यादा से ज्यादा 40 मीटर डेप्थ में है, और जहां है हम अच्छे से जानते हैं। जी। तो ये बंकर बस्टर जो वॉरहेड है अपने आप में ये बहुत ही एक उम्दा टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, ये तमाम ऐसे और दूसरे देश ये सारा जिनके श्रेय जिनके जो जाता जिनके है बंकर में वो हथियार हैं, वो डीआरडीओ मिसाइल्स हैं, ये उनको भी बहुत बेहतर तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब जुड़ गए हैं। अनुज माथुर साहब, हम खूबियों की चर्चा कर रहे थे, अग्नि 5 की, अग्नि 5 की खूबियों की चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से ये दूसरे देशों को अपनी जद में ले लेता है, इसकी मारक क्षमता क्या है। इसके बारे में मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि अग्नि 5 आपको कैसी दिखाई देती है? जय हिंद मनोज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई वेपन डेवलपमेंट किसी कंट्री में होता है, उस वेपन डेवलपमेंट को जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होती है और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके हिसाब से इस प्रकार के वेपन्स का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। कम से कम पिछले 10-15 वर्षों में इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ है। हम लोगों ने, अब मैं इसका एक उदाहरण देके आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं एक बात और आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष सिर्फ पाकिस्तान की ओर नहीं देख रहा है, सिर्फ अपने साउथ एशियन रीजन की ओर नहीं देख रहा है। भारतवर्ष का जो उद्देश्य है वो एक रीजनल पावर बनने का उद्देश्य है। यही वजह है कि हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हमारी नेवी जो है वो बहुत आगे जाकर के प्रोजेक्ट करने में सक्षम है, और उसी जो आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको मद्देनजर रखते हुए इस अग्नि 5 का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। और ये जो अग्नि 5 है, ये पूरे रीजन को कवर कर सकती है, और ये जो रीजनल पावर बनने का जो भारत का जिसकी ओर भारत बहुत तेजी से अग्रसर है, भारत का स्वप्न नहीं कहूंगा, भारत बहुत तेजी से अग्रसर है। और इनफैक्ट भारत जो है वो पूरे रीजन में चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, न केवल रीजन में बल्कि एक्स्ट्रा रीजनल एरियाज में भी हम इन्फ्लुएंस करने की परिस्थिति में आ गए हैं। तो ऐसे समय में इस प्रकार के हथियार का सफल परीक्षण जो है वो भारत की बहुत बड़ी ताकत को दर्शाता है। इसकी सबसे बड़ी चीज जो खूबी है वो ये है कि ये टोटली इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है। और यही वजह है, देखिए, अमेरिका को ये बात कहने पर बाध्य होना पड़ा कि जो भारत की सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो रफ्तार है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं वो चाइना से कहीं ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह बिल्कुल साफ यही है कि हम अपने आप से इंडिजिनस डेवलपमेंट मिसाइल सिस्टम्स का कर रहे हैं, और इसका एक बहुत बेहतरीन सफल मुजाहरा हम मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर चुके हैं। अब आप देखें कि इसके 2-3 लाभ स्ट्रेट अवे होने वाले हैं। एक तो हमारा जो धाक है वो तो है ही, उसके अलावा
जो वेपन इंडिजिनसली डेवलप होता है उसकी कीमत जो होती है बाजार से, जो अगर आप ऑफ द शेल्फ वेपन सिस्टम्स खरीदेंगे उनसे कहीं गुना कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल एडवांटेज इसका है वो ये है। तीसरा ये है कि इसके अंदर अगर कोई डेवलपमेंट, इसकी फर्दर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, उसकी आप एक सिस्टम बनाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद कोई अगर चीज आपको कमी दिखाई दी या उसमें कोई और इंप्रूवमेंट करना है या उसका कोई वेपन सिस्टम डिफरेंट टाइप का वॉरहेड निकालना है, तो वो करने में भी हम अपने सक्षम रहेंगे, क्योंकि हम अपने आप इसको बना रहे हैं। आपने बाजार से जो लिया, एक बार ले लिया, वही का वही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। और तो चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का अर्थ ये होता है कि आप कभी न्यूक्लियर वॉरफेयर, आप न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल करेंगे नहीं, लेकिन ये जो सेकेंड स्ट्राइक केपेबिलिटी भारत को, भारतीय सेनाओं को ये अग्नि 5 देती है, उससे एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस मुझे लगता है ये इस पूरे रीजन के अंदर में उभर करके आया है। और यही वजह थी, आप देखिए कि हम एक न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र के ऊपर हमला कर सके एस्केलेशन की परवाह किए बगैर। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो इतनी जबरदस्त है कि पाकिस्तान इतनी ज्यादा बड़ी वो होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। और ये जो अग्नि 5 का सफल परीक्षण है उस क्षेत्र, उस डायरेक्शन में एक बहुत जबरदस्त भारत की शक्ति में इजाफा करता है। और जो जिस बंकर बस्टर की अगस्टिन साहब बात कर रहे थे, देखिए बंकर बस्टर इसलिए जरूरी होता है कि आज की परिस्थिति में आप कोई भी चीज देखने, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स हों, कम्युनिकेशन हब्स हों, हेडक्वार्टर्स, कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स हों, वो सब जमीन के अंदर अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं। तभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बार कहा गया कि असीम मुनीर किसी अंडरग्राउंड बंकर में है। वो इसीलिए होते हैं कि वहीं से कंट्रोल, अपने जो मिलिट्री मूवमेंट है उनको वहीं से कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे समय में इस प्रकार के वॉरहेड का होना बहुत आवश्यक है, जो कि इतना नीचे अंदर जाकर के उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनमें किसी में भी कोई भी चीज, इनके इतने एसेट्स इतने ज्यादा जमीन के अंदर नहीं है जिनको कि अग्नि 5 का वो बंकर बस्टर एम्यूनिशन डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे एडवर्सरीज को और पूरे रीजन को है। 5000 किलोमीटर बहुत जबरदस्त मुझे लगता है रेंज होती है। और इसकी वजह से इसकी जद में जो भी हमारा एडवर्सरी है वो इसकी जद में कहीं ना कहीं आकर के रह गया है। इंडिया के लिए एक ये बहुत जबरदस्त सफलता है जिससे कि हम अपनी भाग पूरे रीजन के अंदर पहुंचा सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी स्पीड 24 मैक, इसको आप कोई दुनिया का रडार, कोई सिस्टम, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आपका एसेट इसको लोकेट और ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये जब एक बार आपने फायर कर दिया तो ये अपने टारगेट के ऊपर पहुंच करके और वहां पर असर निश्चित रूप से करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है इसका एसेट है, इसकी टेक्निकल पैरामीटर ये वाली। और उसकी वजह से आप पूरी फ्रीडम के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं बैटलफील्ड में, टैक्टिकल बैटल एरिया में भी और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। अनुज साहब, अगस्टिन साहब इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि 5000 5,500 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है, लेकिन इसकी रेंज करीब 7000 किलोमीटर है और अगर स्ट्रेट देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर। हाँ, देखिए वही मैं कह रहा था कि अब हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की परिस्थिति में एक जो मल्टीपोलर काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर उभर करके सामने आ रहा है, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण ध्रुव जो है वो भारतवर्ष है। और उसके लिए उनको आवश्यकता इसी बात की है कि हम पूरी पृथ्वी में, पूरे ग्लोब में कहीं भी अपना इन्फ्लुएंस पहुंचा सकें। और अगर 10,000 किलोमीटर इसकी रेंज है तो किसी भी, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी जगह ऐसी रहेगी जो कि इसकी जद से बाहर होगी। मैं उसकी वजह आपको बता चुका हूं, दर्शकों को पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा रीजनल पावर बन करके उभर चुके हैं और इसके लिए
क्या होता है, देखिए जब आप कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करते हैं, उसका मिलिट्री कंपोनेंट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आवश्यक कंपोनेंट होता है मिलिट्री, क्योंकि आपको अगर अपनी पावर को एक्सर्ट करना है तो आपको बहुत केपेबल और बहुत ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है। और कि मिलिट्री कैपेबिलिटी का अर्थ ये नहीं होता है कि आप उसका प्रयोग करेंगे, उसका अर्थ ये होता है कि आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर आवश्यकता पड़ी, डेटरेंस को मैं नहीं कहूंगा कि एक ऑफेंसिव आपके पास एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो कि लोगों को कुछ भी करने से रोकेगा। इसको आप डेटरेंस एक टेक्निकली लिटरल सेंस में कह सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत जबरदस्त ऑफेंसिव कैपेबिलिटी आपकी फोर्सेस के पास आई है, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से हम पूरे विश्व में अपने आप को एक्सर्ट करने की परिस्थिति में आ गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुज साहब का, शुक्रिया करेंगे आइंस्टाइन साहब का, जो विस्तार से इस पूरे मसले पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी कुछ और